फोटो दे दिए। आगे बढ़ाते मैं चैम्बर के अध्यक्ष और हमारी संस्था चलती है और उनका स्वागत किया जाए। जोरदार स्वागत है डॉक्टर विजय कुमार से अनुरोध है कि वो आकर पंकज मिश्रा जी का हमारे कि आप भूखे और अंग वस्त्र देकर जीवन के जोरदार तालियों से स्वागत हो। विधायक जी बोलियो, जिलाध्यक्ष अरुण जी, सामू जी और ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय उद्दार जी, भारतीया जी, अंकित जी, राजेश जी, आफ्ताब जी, नवीन जी, अमित जी, तमाम जितने पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, बोधी बाबू, ब्रह्म कुमारी की हमारी दीदीगण, डॉक्टर झा और तमाम साहेबगंज के गणमान्य हमारे उपस्थित सभागार में महानुभाव, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, यह निश्चित रूप से श्री पंकज मिश्रा जी इस कार्यक्रम के हकदार हैं। मैं एक श्लोक के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतां, पात्रत्वा धनाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। पंकज जी, आपको विद्या मिली, विनय मिला, पात्रता मिली, धन की प्राप्ति हुई। धन से सुख मिला, धन से धर्म की प्राप्ति हुई। अभी आप समाज सेवा के क्षेत्र में जो आपकी अग्रणी भूमिका रही है, कई मौकों पर आपने व्यक्तिगत वार्ता में, सामूहिक वार्ता में आपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। कहा कि भैया साहेबगंज ने मुझे बहुत सम्मान दिया, मैं उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। और ये सिर्फ इनकी कथनी वाली बात नहीं है, करनी में भी दिख रहा है। जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने अभी, सजन जी ने, नवीन जी ने दर्शाया, बांझी वाले रास्ते में सोलर लाइट हो। मुझे अभी 2 दिन पूर्व एसी साहब भगत जी से मेरी वार्ता हो रही थी, एक कार्यक्रम में हम लोग साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर, हवाई अड्डा का कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है। मैंने क्या हुआ बताइए? उन्होंने कहा कि सर कितना एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, क्या बोले मुझे याद भी नहीं। हवाई अड्डा के लिए जितना बोल दो वही कम है। जमीन चिन्हित हो गया है, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, 2-3 अरब रुपया मुआवजा देना है। मुआवजा देने के बाद वह हमारा एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को या तो समुचित अथॉरिटी समर्पित किया जाएगा और एयरपोर्ट का कार्य आगे बढ़ेगा। यह केवल और केवल पंकज जी के जुझारू नेतृत्व के कारण हुआ है।
मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे अपने घर में, बल्कि मुझे आज अपने घर में मुझे और कार्य करने का बोझ प्राप्त हुआ। आप जितनी चुनौतियां मुझे दीजिएगा, आप जितना बोझ मुझे दीजिएगा, मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोलता हूं कि पाई पाई करके साहेबगंज की जनता का ऋण चुकाने का काम करें। चेंबर के तमाम पदाधिकारीगण, क्योंकि मैं नाम लेने लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तमाम पदाधिकारीगण, हमारे अभिभावक स्वरूप डॉक्टर साहब, हमारी आगे की पंक्ति में बैठी हुई बहना लोग, मैं सभी को, मीडिया के भाईगण, मेरे छोटे भाई माननीय बोरियो के विधायक जी, जिला अध्यक्ष अरुण सिंह जी, मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार। मैंने झुकना नहीं सीखा और शायद झुकना मुझे आता भी नहीं, लेकिन मैं लड़ता हूं तो किसी का जमीन हड़पने, दुकानदारी को हड़पने के लिए नहीं, जेन्युइन चीज को, जनता की भलाई के लिए लड़ता हूं और भलाई हो, इस काम को करना है, उसके लिए नहीं झुकता हूं। अभी मैं तो 27 महीना जेल में था, जेल से आया तो चुनाव में लड़ गया, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं धन दूंगा अपनी पत्नी को कि मैं पूरे चुनाव में इन्होंने कभी मुझे नहीं रोका, इतनी तबीयत खराब के बाद भी। और ये मुझे बाहर इलाज कराने ले गई, 1.25 महीना रहा। अब मैं दोबारा वही पंकज मिश्रा हो गया हूं जो पहले था। मैं वो इलाज वहां करा रहा था, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी सांसें, मेरी रूह साहेबगंज जिला की तरफ थी। जब यहां हत्या हुआ तो मैंने डीजीपी को फोन किया कि 48 घंटा के अंदर अगर सारे अपराधी नहीं बदले गए, नहीं पकड़ाए, तो 48 घंटा आपका, 49वां घंटा मेरा शुरू होगा। और जिसके चलते आईजी, डीआईजी को कैद करना पड़ा और 48 घंटा के अंदर सारे अपराधी धरे आएंगे और जो नहीं धराए वो सरेंडर करना पड़ा। अभी इस जिला में कुछ जगहों पर गुप्त सीसीटीवी कैमरा लगेगा। जिसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। वैसे घर वालों से भी हम संपर्क करेंगे कि अगर आपके यहां लगे तो आप किसी को मत बताइएगा, प्रशासन भी करेगा। मैं इस 4 दीवारी को, साहेबगंज की जो 4 दीवारी है, इसके चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा, गुप्त सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा।
मैं अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, या तो आप मुख्य धारे में जुट जाओ, वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाओगे। अब तीसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने 5 दिन पहले यहाँ के एसपी से वार्तालाप किया और कहा कि 5 साल का रिकॉर्ड खंगालिए, जो आज नहीं तो कल के पेपर में पड़े होंगे। 5 साल के अपराधी को खंगालिए और उसे सारे अपराधी को चिन्हित करके जिला बर्तर कीजिए या जेल में डालने का काम कीजिए। अपराध के साथ कोई जीरो टॉयलेट अपराध को मैं लाने का यहां काम करूंगा। फिर हमको मालूम हुआ YouTube के माध्यम से कि NH साहेबगंज से सकरी गली की स्थिति बहुत खराब है। अगर मैं बोलूंगा तो बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। जिस मित्रों ने, जिस भाइयों ने ये कहा बोला, उसको अपने गिरवान में एक बार झांकना चाहिए था कि NH नहीं, भारत सरकार के NHI से वो काम पास हुआ था, मिर्जा चौकी से सकरी गली तक। और संवेदक भी जो लेने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक, कालगांव का विधायक है। और उसने मिर्जा चौकी से तलबन्ना का काम कर पेमेंट उठा लिया, और जब देखा कि यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, एस्टीमेट पुअर है, तो छोड़ दिया। कहा कि एस्टीमेट सुधारिए तो मैं काम करूंगा। फिर मैंने इस पर लगा। आप मीडिया में आकर लंबी लंबी बहस देते हैं और उसे NI से काम छीनकर NH डिवीजन में ले आए, और NH डिवीजन से काम पास भी हो गया, संवेदक को काम भी मिल गया, और 2 दिन के अंदर इस रोड में काम बोरबालापुर से सकरी गली के बीच में 2 दिन के अंदर काम शुरू होने जा रहा है। दो दिन के अंदर। नहीं विश्वास है तो डीसी से पूछ लीजिए। मैंने पहल करके कमीशन रखू किया, विभाग भारत सरकार की, लेता है आपका विधायक और ब्लेम लगाते हैं हम पर। इतनी भी झूठ नहीं जनता से बोलिए कि जनता उठ जाए। अगर आप झूठ बोलिएगा तो सच बोलने के लिए मैं खड़ा हूं, सच बोलूंगा। जो मैं आमने सामने वाला समाचार में आया और मैं सच कर दिया। और 10 तारीख को NH की स्कूटी को मैंने बुलाया है, और 14 तारीख को यहीं पर मेरे दोनों विधायक रहेंगे, जिला के तमाम पदाधिकारी रहेंगे, डीसी से लेके एसपी से लेके तमाम नीचे से लेके ऊपर तक के पदाधिकारी रहेंगे। मैं शहर के गणमान्य लोगों से और साहेबगंज प्रखंड के तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप उस दिन अपनी छोटी से बड़ी समस्या को लेकर आइए। 14 तारीख को ऑन द स्पॉट आपकी समस्या का समाधान हमारे लिए करेगा। मैंने चुनाव में भी बोला था और आज भी अकड़ कर बोल रहा हूं, और मैंने डेट फिक्स कर दिया है कि यहीं पर इसकी व्यवस्था आप लोग को नहीं करना है, सारा व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। जनता दरबार यहां पर लगाएंगे, जनता की समस्या को सुनेंगे, हमारे विधायक लोग भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, जिला प्रशासन भी रहेगा, और जो भी समस्या है जिला स्तर से होने वाला तमाम समस्याओं को ऑन द स्पॉट का खत्म करेंगे। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि हमने बोला था जिलेबिया घाटी से सकरी गली तक लाइट लगाने का। मैं आज आ रहा था
तो मैं सोचा कि जरा देखूं, मैं तो बढ़वाया हूं। अब बांझी से लेकर जिलेबिया घाटी से लेकर सकरी इधर, और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई मोहल्ला वैसा छूट गया हो तो 14 तारीख को आप उस मोहल्ला का नाम या आवेदन रखिएगा। उस मोहल्ला में भी सोलर लाइट लगाकर चकमकाने का काम हम करेंगे। जब लाइट चकचका जाएगा तो अपराधियों को जगह नहीं मिलेगी। और ये जब बड़ी बड़ी गड्ढे हैं उसको छोड़ दीजिए। 14 तारीख के पहले आपका काम शुरू हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं। मैंने तो 950 करोड़ का आपको रिंग रोड, मेरी ड्राइव रोड दिया हूं। गंगा जी के किनारे सेंक्शन हो गया 950 करोड़ का। लेकिन उसके साथ दोहरी खुशी है कि पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक में भी ओवरब्रिज सेंक्शन करा दिया। कल ही हमारे सेक्रेटरी साहब से बात हुई, और अगर किसी को विश्वास जताना है कि सही में शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो पीडब्ल्यूडी के स्कूटी साहब से एस्टीमेट ले लीजिए और पूछ लीजिए। दोनों जगह ओवरब्रिज बनने का शुरू हो गया है। मेरिन ड्राइव गंगा नदी के पुल से जुटेगा, सकरी तक जाकर मिलेगा, और ये दोनों तरफ भी ओवरब्रिज बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में फिर कोई बहरूपिया आएगा और बोलेगा कि मैं तो 10 साल पहले इस बात का क्वेश्चन उठाया था करने के लिए, और मेरे पहल पर हुआ है। धन्यवाद है उसे आदमी को कि 10 साल विधायक रहकर नहीं किए, और हराने के बाद आके अगर आपके पहल पर काम होता है तो भगवान करे कि यहाँ की जनता आपको जीवन भर हराते रहे कि आप इस पर काम करें। जब आप जीत कर नहीं कर सके और हारने के बाद कहते हैं कि मेरे पहल पर हुआ, तो भगवान करे कि आप हारते रहे कि आप ही के सोचने से काम होते रहे। अब राजमहल में गंगा नदी के पुल का दिसंबर की कैबिनेट में मैं बाहर बैठा था और पास कराकर भारत सरकार को भेजा गया। ये कहते हैं कि हम भिजवाए थे, तो 14-15 में क्या भिजवाए थे? भाषण छोड़ दिए। उसमें भेजाया गया था कि गंगा नदी पर पुल बने मानिकचक और राजमहल के बीच में। भारत सरकार तैयार नहीं हुआ। इस बार प्रस्ताव भेजाया कि राजमार्ग से मानिकचक के बीच में गंगा नदी पर पुल बने, जिसमें 60% झारखंड सरकार पैसा देगी, 40% भारत सरकार पैसा दे। तब भारत सरकार के गड़गड़ी जी तैयार हुए और प्रस्ताव पास किए कि गंगा नदी पर पुल बनेगा। जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था भारत सरकार, दिसंबर 2024 में नई प्रस्ताव भेजी गई कि मानिकचक से राजमहल के बीच में गंगा नदी पर पुल बने, जिसकी 60% पैसा भारत झारखंड सरकार देगा, 40% पैसा आप दीजिए। इसके बाद वो तैयार हुआ। क्या कहते हैं कि हम आवाज करें? तो मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा और साहेबगंज की जनता से भी बोलूंगा कि आप यही आशीर्वाद दीजिए कि भैया 10 साल रहते तो कुछ नहीं किए, हारने के बाद अगर काम होता है तो भगवान करे आप जीवन भर हाथ पे कम से कम मेरा काम तो हो जाए। हमको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जनता को झूठ मत बोलिए। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। अगर आज ही हम झूठ बोल दे, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मेन इन ड्राइव रोड 950 करोड़ रुपए की सैंक्शन हो गई है, कैबिनेट में आने वाली है। सारी टीम आई थी, डीपीआर बनाई है, डीपीआर बनकर चला गया है। अगला कैबिनेट में या कहीं भी कैबिनेट में पास होगा, टेंडर होगा, काम शुरू होगा। घबरा गई दोनों फाटक पर। ये भी डीपीआर बन रहा है, इसमें थोड़ा भी विलंब है। मेन ड्राइव को तो कर दिया कि डीपीआर बन गया, इसमें भी देरी है, लेकिन दोनों जगह बनेगा, 30 के पहले बनेगा। दूर से निजात हम पाएंगे। मैंने ही घोषणा किया था साहेबगंज जिला में कि साहेबगंज जिला में हवाई अड्डा बनेगा। मैंने घोषणा किया था। डॉक्टर साहब बता रहे थे 50% काम पूरा हो चुका है। जमीन रिकवरी करने का है, पैसा दिलाने का। और मैं आपसे 30 तक का वादा किया हूं, हम 29 में ही यहां से उड़ा देंगे। ये तो सौभाग्य है आप लोगों का। क्या आपके मुख्यमंत्री इस जिला के हैं? आपको मुख्यमंत्री के लिए भेंट करने के लिए रात दिन घूमना नहीं फिरता है, पड़ता है। आपके मुख्यमंत्री 24 घंटा सोचिए आपके घरे में है। और अब तो एक नई खुशखबरी हो गई कि पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के अध्यक्ष भी आप ही के जिला से है, वो भी सेंट्रल कमेटी के मेंबर आप ही के जिला से है। हम काम करते हैं। और 14 तारीख का जो मेरा फैसला था जनता दरबार का, वो 1 सप्ताह पहले ही हम तय कर चुके थे। शायद मोदी भैया को भी मालूम होगा कि नहीं। हम एक बार जनता दरबार लगाएंगे, दोनों विधायक को, जिला के तमाम पदाधिकारी को बैठाकर। आप उस जनता दरबार में आप खास मत का मुद्दा मत उठा दीजिएगा, सर्वेलेंस का मुद्दा मत उठा दीजिएगा। वो राज्य स्तरीय मुद्दा है, हमको ख्याल है, हमको क्या करना है, करेंगे समय पर। आपकी जो छोटी छोटी समस्या है, नाली की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली अधिक बिल की समस्या, पानी की समस्या, रोड की समस्या, विधवा पेंशन की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, जो भी जनता से जुड़ा हुआ छोटी छोटी समस्या है, आप 14 आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है और बात भी सुन रहा है। दोनों चीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग। और एक और खुशी की बात बता देता हूं, हमारे कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात हो रही है कि आप यहाँ उद्योग लगाइए, लेकिन थोड़ा पेच फंसा हुआ है। आप लोग सोचिएगा कि पेच पैसा वैसा में पेच नहीं फंसा है। हमको पैसा वैसा की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है उस उद्योगपति के साथ कि 60% यहाँ के, 70% यहाँ के लोकल आदमी काम करेंगे, 30% आप इस राज्य के बाहर को लाइए और उस 70% में 40% साहेबगंज जिला का होना चाहिए और 30% झारखंड राज्य का होना चाहिए। जब तक तुम तैयार होगा नहीं होगा तब तक तुमको हम नहीं करेंगे। यही नहीं रोके हैं हम। सुंदर पहाड़ी में आज से 6 साल से कोयला कंपनी को रोक कर रखा हूं। औकात नहीं है कि एक धामा भी चला देगा, एक गैजा भी चला देगा।
वो 60% देने के लिए तैयार, हम 70% रहने के लिए तैयार। आज 5-6 साल से तो उस कंपनी को रोक कर रखे हैं। अभी उद्योग में भी कोई लगाना चाहता है। मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जमीन हमारी, पानी हमारा, कोयला हमारा, सब कुछ हमारा। हमारे घर के लड़के जाएंगे गुजरात कमाने के लिए, गुजरात में पिटाएंगे, गुजरात से उनकी लाश आएगी। गुजरात वाले यहां से लूट कर ले जाएंगे बॉम्बे वाले। ये मेरे रहते तो नहीं है। अगर किसी के घर में कोई बच्चा डकैत, चुहार, लंगा निकल जाए तो उससे तो बढ़िया है बिना वंश और बिना बच्चे के रहना। तो उससे बढ़िया हम बिना उद्योग धंधे के रहे। साहेबगंज को तो सभी ने लूटा। हमारे यहाँ का लोको उठ गया, हमारे यहाँ का फ्लावर मिल उठ गया, सब लुटा के सब उठ गए। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आए, सुरक्षा की 200% गारंटी देने की जवाब नहीं मेरी है। लेकिन जो साहेबगंज, पहले के साहेबगंज में नाम था, मेरी प्रयास वही है कि मैं साहेबगंज को उसी पुराना साहेबगंज के नाम पर ले आकर खड़ा करूं। और हमारा इसमें कोई राजनीतिक दोष नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा, हमारा कोई मकसद नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे शौक नहीं है कुछ बनने का। अगर बिना बने ही हम जनता की सब सेवा कर दे तो जनता चुनने वाला जनप्रतिनिधि का नाम लेगा कि मेरा नाम लेगा, बताइए। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं फोन कम उठाता हूं, कारण है कि मेरा फोन सब भारत सरकार के टेबल पर है। आपको लिख कर अपना नाम, मोबाइल नंबर का काम लिख कर दे दीजिए। मैं आपके काम को करते हुए आपको रिप्लाई भी दूंगा कि आपका काम किया हो। और आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि कोई भी आदमी भूमाफिया हो या कुछ भी हो, सांप, बिच्छू, गोजर, खरगोजर सब चलता है। नेता के साथ सब चलता है, लेकिन जो जेन्युइन होगा हम वही काम करेंगे। हम किसी भी अपराधी को, किसी भी जमीन लुटेरा को, किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों को मैं बढ़ावा नहीं दूंगा। मैं आपके साथ वचन दूंगा। ये भी आपको मालूम होगा कि 4 लेन सेंक्शन हो गया है। ये मालूम है कि नहीं? 4 लेन सेंक्शन हो गया है। नहीं, 4 लेन सेक्शन हो गया, काम भी अलॉट हो गया 4 टुकड़ा में। ये 4 लेन हो गया। अब उसमें भी कोई आकर बोलेगा कि हम 100 साल पहले आवाज उठाए थे, तो ठीक है भाई, धन्यवाद, आप आवाज उठाए। भगवान करे 2030 में हो, उससे दुगुना से हारिए कि आवाज उठाते रहिएगा। तो जो भी आप साहेबगंज का विकास करने का मेरे पास है, मैं आपको बताया। इन 16-17 पॉइंट पर अभी हम काम करने जा रहे हैं और इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे।
हम काम को करेंगे। हम यहाँ के व्यवसायियों से भी कहना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े व्यवसाय लगाएं, आप क्यों कतराते हैं? 40% अनुदान में सरकार पैसा आपको भी दे रही है। विजय हांसदा के बदौलत और हेमंत सोरेन के बदौलत नहीं आगे बढ़ सकता है जब तक आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, जब तक आप जैसे नौजवान व्यक्ति आगे की पंक्ति में आकर नहीं काम करेगा, साहेब तक आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम आपके साथ कदम पे कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी चलना होगा। आज बहुत लोग बोल रहा है पहाड़ का दोहन हो रहा है। पहाड़ का दोहन बंद तो रोड कैसे बनेगा? सरकार की रॉयल्टी तो नहीं आएगी और रोडवा कैसे बनेगा, घरवा कैसे बनेगा? पूछिए तो जरा सर। पहाड़ का भी खत्म होता है तो पहाड़ का दोहन खाली गिट्टिए से होता है क्या? कोयला से नहीं हो रहा है। बिजली 2 घंटा नहीं रहता तो लोग चिल्लाने लगता है, लाइन नहीं है। तो तीसरा का दिन मुख्यमंत्री का पुतला फूटना शुरू करो। टेंडर अप्रूव होकर टेंडर गिर भी किया, काम लेने वाला आदमी काम को ले लिया, मालूम है ना? आप नहीं अभी 9.5 करोड़ का हुआ है। कितना का हुआ है? 4,75,00,000। अच्छा, जो भी हो, मैंने बैठकर उसको सेंक्शन कराया। मेरे पास तो मात्र 4 वकील आए थे करने के लिए, और वो भी आए थे जनवरी में, और 4-5 महीना के अंदर जो आपका 10 साल से लटका हुआ था 4 महीना में निकलवा कर टेंडर दे भी दिए, टेंडर दिलवा भी दिए। अब शायद काम शुरू, टेंडर भी मिल गया। अब किसको मिला ये हम नहीं बताएंगे, काम शुरू भी हो गया। बताइए, काम शुरू भी हो गया। हम टेंडर गिरवा कर अलाउट करवा कर तब कहते सब, तो मेरा भी 6 महीना हो गया, तो शुरू हो गया। हमको ये नहीं जानकारी रहता है कौन सी डाल दिया। अभी आपको जो कराना है पहले काम करवा लीजिए, तब मेरा स्वागत कीजिए। अभी तो मैंने एक बार इसी तरह आप लोग टूटा हुआ झोपड़ी में बैठते थे, तो साइमन मरांडी जी जब सांसद थे तो उनके फंड से ढलैया कराए थे, हमको याद है। ठीक है, और इस बार टेंडर से करवा दिया। इसीलिए बोलता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम वही बोलते हैं जो कर सकेंगे। अब जैसे खास मन की समस्या है, मैं कुछ प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे हम, फिर अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार चेंबर ऑफ कॉमर्स, एक बार खास मन के लोगों के साथ बैठ जाए। नहीं तो अभी हम कर देंगे, अब बाद में विपक्षी पार्टी करेगा तो देखिए भूकंप बनाकर खास मन आप लोगों को फेंकवा दिया। मोहर मंगाएंगे आप ही लोग से, हम बैठेंगे इस पर भी। जब बैठ जाइए हमारे साथ और कुछ रास्ता हम लोग निकाले, आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। हम लोग के जितने भी घर द्वारे सब निकाल दे, तो हम लोग कुछ बैठ कर रास्ता उसका भी निकाल लें, और फिर 14 तारीख को यही पर आप लोग को सबको मालूम हो ही गया, जनता दरबार लगेगी। आपकी समस्या
और माननीय विधायक और जिला प्रशासन का उस पर पहल, ये हम 14 तारीख को करने जा रहे हैं। यहाँ पर करेंगे जो हम बोले थे कि हमारे विधायक लोग हर एक 3 महीना 4 महीना में एक बार जनता दरबार लगाएंगे। तो हम जगह सोच रहे थे कहाँ लगाएं, कुछ लोग बोला टाउन हॉल में लगाइए, तो फिर सोचे कि टाउन हॉल में बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, फिर सोचे पीछे ही लगवा देते हैं, फिर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो उस दिन आप लोग आइए, अपनी अपनी जो भी समस्या है उसको रखिए। मैं यहीं पर है, यहीं पर नीचे तमाम नीचे नीचे, हाँ नीचे लगवाएंगे और हम आपके साथ हैं। और हम आज जो जिला, आज जो केंद्रीय प्रवक्ता बने या कोई भी चीज बने, भविष्य में अभी और कुछ बन सकते हैं। ये साहेबगंज की जनता के मान सम्मान का देन है कि आपके बदौलत आज जो भी है आपकी बदौलत है, और आगे भी जो बनेंगे वो आपके बदौलत बनेंगे। हमको बहुत लोग बोलता है, कभी कभी भेटा जाता है ट्रेन में